वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC है, उसमें कोण B समकोण है। कोण B जो है ये समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। AB जो है ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है और कोण ABC हमें कोण ACB ये जो कोण है ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? भुजा BC एक तो ये ज्ञात करनी है और भुजा AC एक हमें ये ज्ञात करना है। दो भुजाएं ज्ञात करनी है। एक कोण दे रखा है और हमें एक भुजा दे रखी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है यानी जो चीज़ हमें अज्ञात है। अज्ञात क्या है? जैसे BC हमें अज्ञात है, BC, तो पहले हम BC ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? तो BC ज्ञात करने के लिए हम BC और ज्ञात जो भुजा है उसका अनुपात लिखेंगे, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। BC भुजा जो कि हमें ज्ञात करनी है, AB जो कि हमें ज्ञात है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमने लिख लिया। ठीक है, और इस चित्र के अनुसार हमें ये देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, बेस है, और कौन सा हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। अभी देखिए, 90 डिग्री का कोण B पे बना हुआ है, तो B के सामने वाली भुजा ये हाइपोटेनिस है। ठीक है, और संदर्भ कोण हमें दे रखा है C पर 30 डिग्री। इसका मतलब इस 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर, लंब, वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और तीसरी जो भुजा जो बच गई वो बच गई बेस यानी आधार। तीनों भुजाएं हमने लिख ली। ठीक है, और
BC अपॉन AB लिख लिया हमने, अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा इन दोनों का अनुपात लिख लिया। ठीक है, अब BC का मतलब क्या है, बेस, और AB का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बटा कक्का, LAL बटा KKA, कोई सा भी फार्मूला हमें, दोनों ही फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब B/P लिखा हुआ, B/P, तो B/P कब आएगा, ये tan है P/B, और इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा B/P, यानी कॉट थीटा बनेगा, कॉट थीटा। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB बराबर कॉट 30 डिग्री, BC अपॉन AB बराबर कॉट 30 डिग्री। ठीक है, और BC, अब BC और AB के मान रख दो, BC का मान मालूम नहीं है हमें, तो BC को यूं क्यों रहने दिया, AB का मान मालूम है 5 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू कॉट 30, कॉट 30 का मान कितना है, ये टेबल में देखिए, कॉट 30 का मान है √3, √3। ठीक है, तो √3 रख दिया, मान रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 बटा 1 मान सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर आ गया 5 इंटू √3। तो BC भुजा तो हमें मालूम चल गई 5 इंटू √3 है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम दूसरी भुजा की, कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, अब हमें AC ज्ञात करनी है, AC। तो हम लिखेंगे भुजा AC की लंबाई, AC भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो AC को भी हम लिखेंगे ज्ञात भुजा AC, और अज्ञात भुजा AC, इसको हमें ज्ञात करना है, और जो हमें पहले से ज्ञात है वो है AB, इन दोनों का अनुपात लिख लिया। AC का मतलब क्या है, AC यानी हाइपोटेन्यूस H, AB का मतलब क्या है, AB मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। अब कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर, इसका फार्मूला ये कौन सा हो गया, हाइपोटेन्यूस बटा AB क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपन को H/P देखना है, H/P का मतलब ये साइन का उल्टा क्या, कोसेक, तो यानी हम लिखेंगे AC/AB इक्वल्स टू कोसेक थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, कोसेक थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। AC की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, AB की वैल्यू मालूम है 5, कोसेक 30 की वैल्यू देखिए कितनी है 2, तो 2 लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AC बराबर 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर, AC हमारे पास में आ गई 10 सेंटीमीटर, और BC हमारे पास में आ गई 5 इंटू √3 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर हो। ठीक है, यानी इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इतना सा करना होता है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, जैसे BC हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है, तो BC का और जो हमें ज्ञात है उस भुजा का, उन दोनों भुजाओं का अनुपात हमें बनाना है। BC/AB भी लिख सकते हैं और AB/BC भी लिख सकते हैं, जैसा भी हम चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और चित्र बना के हमें ये भी पहचान लेना है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है और कौन सा बेस है।
ये हमें मालूम होना चाहिए। उस आधार पर हम उसको कॉट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, वो अनुपात हम लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उस त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान, सभी का मान रख देते हैं जो भी हमें ज्ञात है। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, और उसको सॉल्व कर देते हैं, हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 7 यानी एग्जाम्पल नंबर 7 की। इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। यानी एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें Q पर समकोण बना हुआ है यानी 90 डिग्री बना हुआ। इसकी भुजा पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें कोण P ये वाला और कोण R ये वाला ये ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? जो भुजाएं हमें ज्ञात है उनका अनुपात लिखो पहले तो। यानी हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है पी क्यू, प्रश्नानुसार पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। अब पी क्यू बटा पी आर का मतलब क्या हुआ? पी क्यू क्या है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है, इसको H लिख देंगे। अगर कोण R मान लेते हैं हम, संदर्भ कोण, रेफरेंस एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। और ये जो क्यू आर भुजा है, बची हुई भुजा, ये हमारी बेस यानी आधार हो जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू का मतलब क्या हुआ? पी क्यू मतलब परपेंडिकुलर लंब, और पी आर का मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनस यानी कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा होता है। थीटा क्या है यहाँ पर? आर, यानी इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे साइन आर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम। पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 3, पी आर की वैल्यू हमें दे रखी 6, इक्वल्स टू साइन आर। ये कट गया, 1/2 आ गया, तो साइन आर इक्वल टू 1/2, 1/2। ठीक है, अगर हम थीटा की बात करें, आर की वैल्यू ज्ञात करना चाहें, तो आर का मतलब क्या हुआ? 1/2 साइन, यानी साइन के अंदर 1/2 कब आता है? साइन का मान 1/2 कब आता है? तो इसका मतलब आर इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया? आर साइन 1/2 कब आता है? जब साइन थीटा कितना हो? 30। तो यहाँ पे आर बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई हमारे पास में। आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है ही हमारे पास में। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी बराबर, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी इसको हम करेंगे तो कोण P बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 8 पर यानी एग्जाम्पल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस a प्लस बी बराबर भी 1/2 है, और a प्लस बी जो है ये 0 से तो बड़ा है और 90 से कम है, 90 से छोटा है। ठीक है, ये दे रखा है, a प्लस बी की खासियत भी दे रखी है हमें। ठीक है, और a और b में भी खासियत दे रखी है हमें कि a जो है वो b से बड़ा है, a बड़ा है।
ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें लिख दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए माइनस बी 1/2 वैल्यू कब आती है, सारणी देखो, साइन के अंदर 1/2 वैल्यू कब आती है, जब साइन कितना हो 30, साइन 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हमें दे रखा है cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब 1/2 cos में वैल्यू कब आती है, जब कोण कितना हो 60 डिग्री, सारणी में देखिए आप, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी a माइनस बी की वैल्यू तो हो गई 30 डिग्री और a प्लस बी इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री। दो समीकरण हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अगर इन दोनों समीकरणों को हम हल करें, यानी लिखें a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, और इनको सॉल्व करें हम विलोपन विधि से, तो देखो b माइनस बी से प्लस का b कट जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a बराबर कितना हो गया हमारे पास में, 2a 60 और 30 90, a बराबर कितना आ गया 90/2, a बराबर 90/2 यानी 45। तो a कोण तो हमारे पास में आ गया 45, a बराबर तो आ गया 45, a बराबर आ गया 45। अब a का मान आप इसमें रख दें, किसी भी समीकरण के अंदर 1 या 2 किसी में भी रख दें, a का मान 45 रख दिया, तो मान लीजिए 2 में रख दिया हमने, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो a 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, और b बराबर कितना हो गया 60 माइनस 45, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b बराबर 15। तो a की वैल्यू हमारे पास में 45 आ गई, b की वैल्यू 15 आ गई। ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2, एक्सरसाइज 8.2। इसका हम ले रहे हैं सवाल नंबर 1। इस सवाल नंबर 1 में कुल मिलाकर के 5 छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका पहला भाग ले रहे हैं। पहले भाग में हमसे कहा गया है साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। करना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, हमें अपनी टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, जो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है वो हमें याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए टेबल में देखेंगे, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो इंटू करके कॉस 30 की वैल्यू देखो, कॉस 30, कॉस ये रहा और 30 ये रहा, कॉस 30 की वैल्यू आ गई √3/2, ये भी √3/2 हो गई, प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू देखो तो वो भी आ गई 1/2, तो इंटू 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो कितना आ गया, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, प्लस इधर कितना हुआ 1/4 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 + 1 यानी 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
चलिए अगला भाग लेते हैं। इस सवाल के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। tan 45 इसका मान ज्ञात करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। cos 30 इसका मान ज्ञात करना है और उसका स्क्वायर करना है। sin 60 इसका मान ज्ञात करना है और उसका स्क्वायर करना है, वर्क करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 2 इंटू tan 45 का सारणी में देखिए मान कितना होता है। सारणी बनाना आप जानते ही हैं। tan 45 का मान सारणी में देखेंगे तो देखिए ये रहा 10, ये रहा 45। tan 45 का मान दे रखा है 1, तो 1 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 की वैल्यू ज्ञात करो। cos ये रहा, 30 ये रहा, वैल्यू कितनी है? √3/2, तो √3/2 लिख देंगे, √3/2 और इसका वर्क कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान ज्ञात करो। साइन 60 कितना है? साइन 60 का मान भी √3/2 ही है, तो √3/2 लिखा और उसका वर्क कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 3/4 प्लस का 3/4, दोनों को काट देंगे, बच जाएगा 2। यानी इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ गई 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा भाग लेते हैं। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है cos 45 अपॉन sec 30, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, टेबल हमें याद होनी चाहिए। देखिए cos 45 डिग्री का मान याद करेंगे हम। cos ये रहा 45 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो 1/√2, 1/√2 ये हमारा मान आ गया। अब अपॉन sec 30 sec ये रहा, 30 ये रहा, sec 30 का मान कितना है? 2/√3, तो 2/√3 ये हमने sec 30 का मान रख दिया। फिर प्लस cosec 30 का मान है 2, सारणी में हमने देखा 2 आया, प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो ये नीचे वाली संख्या हो जाएगी, √3 लघुत्तम आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू √3 ये आ जाएगा। 1/2 ऊपर, 1/2 है ऊपर, बटा ये वाली संख्या आ गई, ये वाली संख्या। ठीक है, यानी 1/√2 के अंदर भाग लगाना है इसका, यानी भाग के चिन्ह को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा ये आगे बढ़ करके? 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा इधर से, और बाकी की ये संख्या नीचे आ जाएगी। 2 प्लस 2 इंटू √3, ये हमारे पास में आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को? अब हम चाहें तो इसमें से, नीचे से, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए
1/√2 इंटू √3 यूँ क्यों रखा? 2 कॉमन ले लिया हमने, बचा कितना? 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 बोल दो, चाहे √3 प्लस 1 बोल दो, एक ही बात है। हमने उल्टा लिख लिया है इसको, ठीक है। ये संख्या हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना है आगे और सोल्व करने के लिए? देखिए √3 प्लस 1 है, तो हम ऐसा करते हैं, इस संख्या को ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों तरफ। यानी मल्टीप्लाई करने का मतलब है ऊपर नीचे समान संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आ गया? देखिए ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? √3 को √3 से करेंगे, पहले √3 को √3 से करेंगे, फिर √3 को -1 से करेंगे, यही तो हुआ, ठीक है। इसी तरह नीचे की तरफ करेंगे, इस तरह से हम। तो नीचे क्या होगा? देखिए नीचे वाला देखिए पहले तो इसमें क्या हुआ हमारे पास में? देखिए देखिए ऊपर तो ये हो गया हमारे पास में √3 इंटू ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, ये तो ऊपर आ गया। और नीचे क्या हुआ वो देखिए आप, नीचे क्या हुआ देखिए, ये √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये क्या फॉर्म है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही तो फॉर्म है। इसको खोलते हैं तो क्या हो जाता है? a² माइनस b², ये आ जाता है ना, a² माइनस b²। तो ये a² माइनस b² की फॉर्म है, a² माइनस b² की फॉर्म है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए √2 इंटू 2 इंटू, अब क्या आ रहा है? a² यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ये ब्रैकेट में आ गया, 3 माइनस 1, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं? देखिए अब हमने क्या किया, √2 का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर देते हैं, देखिए इंटू √2 अपॉन √2। पहले ऊपर नीचे हमने इसका किया था √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, अब √2 और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इसके। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे क्या फ़र्क पड़ा? देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, √2 इंटू √3, ये तो यहाँ क्यों रह गया? ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, ये ऊपर वाली बात हो गई, ठीक है। नीचे की बात करें तो देखिए √2 और √2, ये तो 2 हो जाएगा, इंटू वापस से 2 हो जाएगा, इंटू 3 में से 1 गया तो 2, वापस से 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो नीचे तो आ गया हमारे पास में 8। अब ऊपर क्या रहा? ऊपर देखिए √2 इंटू √3, इसको जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 तो 3 बन जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, और √2 यूँ क्यों रह जाएगा? इंटू √2 यूँ क्यों रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में √2 इंटू √3 को -1 से करेंगे तो माइनस होके √2 इंटू √3 यानी
3 दूनी 6 यानी रूट 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो आंसर यहाँ भी मान सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम आगे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल के चौथे भाग में हमसे कहा गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 30 प्लस cot 45, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके मान रखेंगे सारणी में देख करके। सारणी बनाना हम जानते ही, ठीक है, टेबल बनाना हम जानते ही। sin 30 का मान कितना है, देखिए sin 30 का मान है 1/2, तो हमने लिख दिया इक्वल्स टू करके 1/2 लिख दिया, प्लस tan 45 tan ये रहा, 45 ये रहा, tan 45 का वैल्यू है 1, तो 1 लिख दिया हमने, प्लस माइनस cosec 60 माइनस cosec 60, तो cosec ये रहा और 60 ये रहा, 2/√3 तो 2/√3 ये मान रख दिया हमने, अपॉन sec 30 का मान कितना है 2/√3 प्लस cos 30 का मान कितना है, वो भी √3/2 cos 30 का मान है √3/2, तो √3/2 लिख दिया हमने cos 30 का मान। cos 30 नहीं, cos 60 है शायद, cos 60 है ये क्वेश्चन में, cos 60 है ये, cos 60, तो cos 60 का मान रख देंगे हम यहाँ पर। cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है हमारा cos 60 का मान है 1/2, हम 1/2 लिख देंगे, 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 ये रहा cot और ये रहा 45 कितना है 1, तो प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या करें हम, देखिए 1/2 प्लस 1, इसको ये कितना हो जाता है 3/2, तो उसको हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, इधर लिख सकते हैं 2/√3 प्लस 3/2। भाई 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाते हैं, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाते हैं, लिख दिया हमने इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लघुत्तम ले लेना है। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वाले का लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम आएगा 2 × √3, ये लघुत्तम आ जाएगा 2 × √3, ठीक है। जब ये लघुत्तम आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा √3, तो 3√3 पहले आ जाएगा, 3 × √3, फिर माइनस 2 × 2 4 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाले का आ गया हमारे पास में। फिर अपॉन करके नीचे वाले का देखते हैं, इसमें भी वही आएगा सेम, लघुत्तम तो 2 × √3 आ गया, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास में, ऊपर क्या आ गया 3 × √3 क्यों आ गया, और प्लस 4 आ गया, इस बार प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना, यानी इसको हम किस तरह से लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे
3 इंटू रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3 इंटू रूट 3 प्लस 4। ये 2 रूट 3 और 2 रूट 3 कट जाएंगे, ये ऊपर नीचे बच जाएंगे। अब हमारे पास में क्या आ गया? अब हमारे पास में बच गया 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 और नीचे बच गया 3 इंटू रूट 3 प्लस 4। ये हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करते हैं कि ये 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 इसको ऊपर नीचे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों जगह कर देते हैं। यानी इंटू क्या कर देंगे? 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे जब हमने किया, मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को जो मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये तो हो गया हमारे पास में 3 इंटू रूट 3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया? देखिए, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। ये 3 इंटू रूट 3 प्लस 4 और 3 इंटू रूट 3 माइनस 4, यानी ये कैसा फॉर्म है? a प्लस बी का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक सर्वसम्मिका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको सॉल्व करते तो हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म में है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो इसी फॉर्म में है ये। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं हम। तो a का स्क्वायर जब हम करेंगे, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो गया? 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू रूट 3 इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4 का स्क्वायर कर दो। ये हो गया हमारे पास में, यही तो हुआ, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करके देखते हैं, अगली स्टेप में। यहाँ पर सबसे पहले इस होल स्क्वायर को खोलेंगे हम। होल स्क्वायर को खोलने की सर्वसम्मिका कौन सी होती है? देखिए, ये है a माइनस बी की फॉर्म, यानी a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो उसको खोलते कैसे हैं हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा फार्मूला होता है। सर्वसम्मिका होती है बीजीय सर्वसम्मिका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी ये, ठीक है। इस हिसाब से हमें इसे खोलना है। तो कैसे खोलेंगे? a क्या है? ये 3 इंटू ए, तो a का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करना है हमें सबसे पहले, यानी 3 इंटू अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, हम जानते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 9 इंटू, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी ये तो हो गया 9 3 27, ठीक है। फिर प्लस 9 3 27 हो जाएगा ये, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए कितना है? a है 3 रूट 3 इंटू बी कितना है? b है 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, इस तरह खोल दिया हमने। अपॉन नीचे क्या आ गया? देखिए, नीचे भी वही आ गया, 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हुआ तो वो अंडर रूट हट गया, 3 ही रह गया। तो 9 इंटू, ये डॉट जो है इंटू का चिन्ह नहीं, 9 इंटू 3 हो गया। अब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए कितना है? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए कितना है? 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 इंटू 3 हो गया। अब माइनस
4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या आ गया देखिए, 9 × 27 प्लस 16, इधर क्या आ गया हमारे पास में, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 माइनस 24√3। ठीक है, अपॉन 27 माइनस 16। ठीक है, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 27 प्लस 16 कितने हो गए, 27 प्लस 16 43। तो ये 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 गए तो कितने बचे, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 1 के 5वें और आखिरी भाग में हमसे कहा गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन सब का मान हमें लिख देना है। सबसे पहले हम इनका मान लिख रहे हैं 5 cos स्क्वायर 30, तो 5 तो यूँ क्यों लिख दिया, इंटू cos 60 का मान ज्ञात करके उसका वर्क करना है। cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2। सारणी में हम देखेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का वर्क कर दिया, ये हो गया स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान ज्ञात करो तो 2/√3, 2/√3 इसका ये स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 10 45 का स्क्वायर करना है। 10 45 देखो, 10 45 कितना है, 1, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान है √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये तो मान रख दिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व किया, इसको 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास में 5/4। फिर प्लस इधर देखिए 4 इंटू 2/√3 यानी 2 का वर्ग करेंगे हम तो 2 का तो हो जाएगा 4 स्क्वायर करने पे, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अपॉन नीचे चलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, 3 रह जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखो 5/4 तो यूँ क्यों रह गया, 5/4 यूँ क्यों रह गया, प्लस 4 चौक 16/3, 16/3 माइनस 1। ठीक है, अपॉन 1/4 प्लस 3/4, यानी इनको हम करेंगे तो 4/4 आ जाएगा ही, 4/4 यानी 1/1। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे हम, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर वाले में क्या सॉल्व करना है हमें, लघुत्तम ले लिया हमने 12 लघुत्तम लिया तो कितना आएगा, 4 × 12, 5 × 15 ये हो गया, प्लस 3 चौक 12, तो 4 को 16 से करेंगे तो 16 चौक 64, फिर 1/1 है तो 1 को 12 से करें तो 1 12 बार जाएगा, तो यानी -12 आ जाएंगे।
ठीक है, ठीक है। प्लस के 15 माइनस के 12 बच गए प्लस के 3 और 64 प्लस के हैं 64 और 3 67, तो 67 अपॉन 12 है यानी इंटू 1, यानी आंसर क्या आ गया 67 अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के एक्सरसाइज 8.2 के सवाल नंबर 2 पर। और 2 में भी कुल मिला के 4 सवाल दिए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले भाग की। दूसरे सवाल का पहला भाग, सवाल हमें कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनना है। हमें दिया गया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसका मान क्या है, साइन 60 है, कॉस 60 है, tan 60 है या साइन 30 है। इनमें से एक ऑप्शन हमें बताना है। कैसे करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए रफ में कर रहे हैं हम। 2 इंटू tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, टेबल याद कीजिए। tan और 30, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3। तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 30 यानी 1 अपॉन रूट 3। tan स्क्वायर 30 दे रखा है तो 1 अपॉन रूट 3 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर तो आ जाएगा 2 बाई रूट 3, 2 इंटू 1 2 हो गया, नीचे रूट 3 है ही। ठीक है, फिर अपॉन 1 बाई रूट 3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 3 आ जाएगा, 1 बाई 3 तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो वही 2 बाई रूट 3 रहा, नीचे क्या हुआ, नीचे हमने लघुत्तम ले लिया 3, फिर 1 तिया 3 प्लस 1 यानी 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। यानी हमारे पास में आ गया 2 बाई रूट 3 अपॉन 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाई रूट 3 इंटू 3/4, 3/4। ठीक है, अब 2 से इसको काट गया, 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। और अंडर रूट 3 है, ऊपर 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है, हम आपको एक बार बता चुके हैं कि जब भी 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, 3 का मतलब है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, तो यानी 2 बार अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट 3 नीचे है तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 3 बच जाएगा। यानी हमारे पास में क्या बचा, अंडर रूट 3/2। अब हमें ये देखना है कि अंडर रूट 3/2 जो है, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किसके ऊपर फिट होता है। साइन 60 का मान कितना है, देखिए साइन 60 का मान है अंडर रूट 3/2। ठीक है, कॉस 60 का मान है 1/2, ये नहीं है। tan 60 का मान है अंडर रूट 3, ये भी नहीं है। साइन 30 का मान 1/2, ये भी नहीं है। यानी सही उत्तर है ए, साइन 60। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है सही विकल्प चुनना है। इसमें भी 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान बताना है। ए tan 90 है, या बी 1 है, या सी साइन 45 है, या डी 0 है। क्या है, कैसे करेंगे, देखिए हमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ये रफ में कर रहे हैं हम, अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, अब इसमें टेन स्क्वायर 45 का मान रखना है हमें। टेबल हमें याद होनी चाहिए, ये टेबल बनानी हमें आनी चाहिए। ठीक है, टेबल बनाने हमें अगर आती है तो हम क्या करेंगे, अगर टेबल बनानी आती है तो हम टेबल में देखेंगे कि टेन 45 का मान कितना है। ठीक है, अब टेन 45 का मान हमें देखना है, तो टेन 45, टेन थीटा ये रहा, 45 डिग्री ये रहा, टेन 45 का मान है 1। ठीक है, तो हम मान रख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, यानी टेन 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1, ऊपर तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी ऊपर तो आ गया 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और नीचे आ गया 2, 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब डी उत्तर जो है जिसमें 0 दे रखा है ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इस सवाल का तीसरा भाग लेते हैं। इस सवाल के तीसरे भाग में हमसे कहा गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a 2 sin a के बराबर होगा, तब सत्य होगा जब a किसके बराबर हो। a बराबर है किसके, a 0 के, b 30 के, c 45 के, d 60 डिग्री के। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सबके मान रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का मान के रखेंगे, a बराबर 0 अगर हम माने। ठीक है, तो अगर a बराबर हमने 0 डिग्री मान लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2 a की जगह पे 0 डिग्री लिख दिया इक्वल्स टू 2 साइन 0 मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब साइन 2 0, 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 आ गया, साइन 0, साइन 0 बराबर ये कितना आ गया 2 साइन 0 है, तो 2 साइन जब 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ये 0 हो गया। ठीक है, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान सूची में आप देखेंगे साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब पहला जो हमने ऑप्शन लिया है 0 डिग्री वाला, यही उत्तर सही है। अगर 0 डिग्री a बराबर हम 0 डिग्री मानेंगे तब ये साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, मतलब इस सवाल का अंतिम हिस्सा लेते हैं, चौथा भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 किसके बराबर है। ठीक है, तो यानी इसमें मान रख दें हम, तो 2 इंटू टेन 30 का मान कितना होता है, टेबल याद कीजिए, ये है 10 और ये है 30, यानी 1/√2, तो टेन 30 का मान रख दिया 1/√3, सॉरी 1/√3। ठीक है, इसके बाद में अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 मतलब 1/√3, टेन 30 का मान तो होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे होगा, 2 इंटू 1 2/√3, तो ऊपर तो हो गया 2/√3 अपॉन नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, √3 का स्क्वायर किया तो अंडर हट गया, खाली 3 बच गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ऊपर तो वही 2/√3 रहा, नीचे क्या आ गया, लघुत्तम ले लिया हमने 3, ऊपर क्या आ गया 1 या 3 माइनस 1,
यानी 2/3 आ जाएगा ये। आगे बढ़े तो क्या आ गया, ऊपर तो 2/√3 और नीचे क्या आ गया 2/3। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 तो यूँ क्यों, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्यतक्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, √3 से जब ये 3 कटेगा तो कटने के बाद में एक अंडर आ जाएगा, √3। क्यों आएगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, ये होता है 3 का मतलब। अब नीचे एक √3 पहले से दे रखा है तो √3 से एक √3 कट जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, यानी आगे हमारे पास में √3, वैल्यू क्या है √3। अब हमें देखना है कि √3 किस चीज़ की वैल्यू है, क्या cos 60 की वैल्यू है, तो cos 60 की वैल्यू टेबल में देखो आप, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू देखो √3/2 होती है। tan 60 की देखो तो tan 60 की बिल्कुल सही है, √3 होती है। ठीक है, और sin 30 की 1/2 होती है। तो ना तो sin 30 है, ना sin 60 है, ना cos 60 है, सही उत्तर क्या है tan 60। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है और a + b जो है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से या तो बराबर है या उससे कम है। ये जो चिन्ह होता है ना ये वाला, इसका मतलब है या तो बराबर है या 90 से कम है, 90 से कम है। ठीक है, और लेकिन खास बात क्या है, a b से बड़ा है, v का मुंह खुला हुआ है a की तरफ, इसका मतलब a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के tan a + b बराबर हमें दे रखा है, देखिए दे रखा है tan a + b बराबर दे रखा है हमें √3, और दूसरा दे रखा है tan a - b बराबर दे रखा है 1/√3, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए tan a + b बराबर √3, यानी हमें सबसे पहले देखना कि √3 tan के अंदर किसका मान है, कौन से कोण का मान है। तो tan के अंदर देखो √3 कहाँ पे आ रहा है, √3 आ रहा है, ये आ रहा है। किसका मान, कौन से कोण का मान है, tan 60 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan a + b बराबर tan 60। ठीक है, और अब खाली a + b और कोण की तुलना कर लें तो a + b बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से इधर आ जाओ आप, tan a - b बराबर 1/√3। सबसे पहले तो हमें देखना है कि 1/√3 tan में किसका मान होता है। तो जब हम सारणी को देखेंगे tan की को, तो 1/√3 किसका मान होगा, tan 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan a - b = tan 30 डिग्री। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इसको भी, तो a - b बराबर 30 डिग्री, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 हमने लिख दिया a + b बराबर 60, समीकरण 2 हमने लिख दिया
a माइनस बी बराबर 30। दोनों को हल कर रहे हैं। अब साफ दिख रहा है, इसमें विलोपन विधि काम में ले सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड ले सकते हैं। प्लस का b है, माइनस का b है, दोनों कट गए तो 2a बराबर 60 और 30 90, और a बराबर कितना आ गया, a बराबर 90/2 यानी 45। तो a की वैल्यू तो 45 डिग्री आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू कैसे आएगी, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हमने रख दिया पहले वाले में ही। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60, और a की जगह हमने 45 डिग्री रख दिया, प्लस b बराबर 60 हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई, b बराबर 60, पक्षांतर होकर 45 इधर आ जाएगा तो माइनस का 45, 60 में से 45 गए तो कितने हो गए 15, तो b बराबर आ गया 15। तो a का मान तो आ गया 45 और b का मान आ गया 15। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी को अगर हम जोड़ें, 15 को और 45 को जोड़ें तो कितना आता है 60। 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात हमसे कही गई थी कि a कौन बड़ा होना चाहिए b से। देखिए a कौन बड़ा है, ये 45 का है और b 15 का ही है, यानी हमारे उत्तर सही है। a कौन आ गया 45 डिग्री और b कौन आ गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें 5 भाग छोटे छोटे दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अपने कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए, कारण भी बताना है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल हम ले रहे हैं, पहला भाग हम ले रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये सत्य है या असत्य है, ये बताना है हमारा। ठीक है, वैसे तो हम आपको पहले बता दें कि ये असत्य है। कैसे असत्य है वो करके दिखा देते हैं हम आपको। मान लीजिए a का मान हम 60 मान लेते हैं, b का मान 30 मान लेते हैं। ठीक है, माना a बराबर 60, b बराबर 30। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 60 प्लस 30 बराबर साइन 30 और साइन 60 प्लस साइन 30, ये होना चाहिए। ठीक है, ए और बी का मान रखा, कुछ नहीं किया अभी हमने। अब ये कितना हो गया, साइन 60 प्लस 30 कितने हो गए 90, यानी इधर तो हो गया साइन 90 और सामने बराबर करके क्या रहा, वही साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 का मान देखो, साइन 90 का मान सारणी में हम देखेंगे साइन 90, ये रहा साइन 90 का मान होता है 1। अब हमें देखना है ये LHS जो साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड जो थी LHS, वो तो हमारी आ गई 1। अब RHS साइड जो है वो भी 1 आनी चाहिए। अगर 1 आएगी तब तो ये सत्य है और ना सत्य है। तो देखते हैं 1 आती है क्या। साइन 60, साइन 60 का मान देखा हमने तो √3/2, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का मान है 1/2, 1/2। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 तो लघुत्तम आ जाएगा, √3 प्लस 1। तो क्या ये 1 है, बिल्कुल 1 नहीं है। LHS और RHS, LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगला भाग लेते हैं। इस सवाल के दूसरे भाग में हमें जो कथन दिया गया है वो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा यानी कोण, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
ये देखना ये कथन सही है या गलत है। देखिए इसके लिए हमें साइन थीटा के मान ज्ञात होने चाहिए। देखिए साइन थीटा की जो मान है उनको देखते हैं, साइन थीटा और ये है कोण। साइन थीटा में कोण 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण है और ये साइन थीटा के मान है। साइन थीटा का साइन 0 का मान कितना होता है? वो होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है? वो होता है 1/2। 1/2 को हम 0.5 लिखते हैं। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/2 ये जो है इसका मान क्या होता है? इसको अगर हम निकालें तो ये होता है 0.7 के लगभग होता है, 7 के आसपास होता है। इसी तरह साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसको जब हम फैलाते हैं तो उसका मान होता है 0.87 के आसपास। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे उस साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले 0 था, फिर 0.5 हो गया, फिर 0.7 हो गया, फिर 0.8 हो गया और फिर 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? ये कथन कैसा है? सही है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर थोड़ी जानकारी के लिए बता दें आपको कि ये जो वृद्धि होती है 90 डिग्री तक ही होती है, इसके बाद के लिए ये कथन सत्य नहीं है। तो फिलहाल 90 डिग्री तक जो है ये कथन सत्य है। ये कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस सवाल का तीसरा भाग। इस सवाल के तीसरे भाग में भी हमसे कहा गया इसी तरह से कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, कोण में वृद्धि होने के साथ में कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा के अगर मानों को हम देखें तो कॉस थीटा के मानों को जब हम देखेंगे तब भी हमें मालूम चलेगा कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ में कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि नहीं होती है। क्यों? कॉस थीटा के मान देखिए आप, अगर हम कॉस थीटा के मान रखें, कॉस थीटा, तो ये 0 डिग्री, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और कॉस थीटा के हम मान रखें तो 0 डिग्री का मान होता है 1, फिर होता है √3/2, फिर होता है 1/√2, फिर होता है 1/2 और फिर होता है 0। ये कॉस थीटा के मान होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ये बढ़ रहे हैं मान? थीटा में वृद्धि हो रही है, 0, 30, 45, थीटा है ना कोण में तो वृद्धि हो रही है लगातार, लेकिन क्या मान भी बढ़ रहे हैं? साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 था और यहाँ पर आधा हो गया, 1/2 हो गया, तो बढ़ नहीं रहे। इसका मतलब ये जो कथन है वो गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के चौथे भाग में हमसे कहा गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा कोई सा भी हो, चाहे से 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे से 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या ये सही है? तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा के टेबल वाले मान ध्यान होने चाहिए। देखिए टेबल बनाता हूँ मैं, यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोण लिख दिए। ये 0 डिग्री का कोण बता दिया मैंने, थीटा बता दिया, ये 30 डिग्री वाला बता दिया, ये 45 डिग्री का बता दिया, ये 60 डिग्री का बता दिया और ये 90 डिग्री का बता दिया। ये हमारे पास में थीटा हुआ है, कोण हो गया। ठीक है,
अब जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो ही होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? हम जानते हैं 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? वो होता है 1। ठीक है। अब कॉस की बात करें तो उसको उल्टा लिख देंगे, हम रिवर्स क्रम में लिख देंगे, यानी साइन 0 मतलब 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब देखिए इस टेबल को देखिए, क्या साइन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है? बिल्कुल नहीं है, केवल एक मान के लिए है, वो है 45 डिग्री। साइन 45 और कॉस 45 दोनों की बात करें तो ये बराबर है, लेकिन इसके अलावा जितने भी मान हैं वो अलग अलग हैं। तो यानी ये जो कथन है, अगर ये होता कि साइन 45 और कॉस 45 के मान बराबर होते हैं तब तो सही होता, लेकिन इसमें कहा गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो ये कथन गलत है। क्यों? टेबल बना के हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, केवल साइन 45 और कॉस 45 इसका मान बराबर है 1/√2। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इस सवाल का अंतिम भाग और इस प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल। इसमें हमसे कहा गया है a बराबर 0, अगर a बराबर 0 हो तो कॉट a यानी थीटा को 0 बता दिया। अगर थीटा 0 हो यानी कोण 0 हो तो कॉट a बराबर 0 माना, यानी कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो सारणी देखनी है, कॉट के मान ध्यान करने हैं। कॉट थीटा के अगर मान हम देखें सारणी के अंदर तो हमें कैसे दिखेंगे? देखिए 0 डिग्री का, कॉट 0 डिग्री का मान देखना है हमें। तो कॉट 0 डिग्री का मान जब हम टेबल में देखेंगे, सारणी में देखेंगे, तो वो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। इसका मतलब ये जो कथन हमें दिया गया है वो सही है, वो कथन सही है। कॉट 0 डिग्री का जो मान है वो अनडिफाइंड होता है, यू अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो इसका मतलब ये जो कथन हमें दिया गया है कि परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, वो कथन सही है। ठीक है, इस सवाल के साथ ही हमारी प्रश्नावली 8.2 जो है ये पूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।